ऑर्गन। तो आज हम ऑर्गन के बारे में, ऑर्गन शायद नहीं लास्ट टाइम हमने देखा था, पढ़ा था इसको, ऑर्गन कैसे बनते हैं और सेल से ऑर्गन तक के सफर के बारे में थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में सेल से शुरुआत जो होती है एक इंसान की, जन्म जो होता है एक सेल से होता है। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी लिविंग यूनिट होती है, मतलब सबसे एक जीवित सेल जो है, उसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, जब तक उसके अंदर प्रोसेस चल रहा है, वो काम कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो तब तक वो जीवित है। और यदि वो डेड हो गया तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। वेस्ट होने के बाद भी उसमें से कुछ पार्टिकल निकलते हैं जो हमारा बॉडी फिर से यूज करता है, जो नए सेल बनाने के अंदर भी यूज होते हैं। कुछ एक वेस्टेज निकलती है जो हमारा बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसके माध्यम से, या फिर हमारे ब्लड के माध्यम से वापस लीवर तक जाता है, और वहां से फिर वो ब्लड के माध्यम उसको प्रोसेस करके किडनी के माध्यम से बाहर किया जाता है। तो ये जो बचता है, ये टॉक्सिन सेल्स के अंदर, उसको हम फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं। तो उसी के लिए हमारे जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह कोई भी चीजें खाने पीने की, वो इसी वेस्टेज को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो यदि वो चीजें भी शरीर के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तब भी इंसान बीमार पड़ता है। तो सेल, बाकी इसके ऊपर हम जैसे समझे तो सेल क्या है। सेल से जैसे एक सेल से शुरुआत होती है, आगे चल के वे सेल आपस में डिवीजन होती है, नए नए सेल बनना शुरू होते हैं, और आगे सेलों से ही आगे ऑर्गन बनता है। जैसे एक ईंट है घर के अंदर, आप ईंट एक लेते हो तो ईंट से कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, सेम एक सेल से भी कोई ऑर्गन नहीं बन सकता। तो जब बहुत सी ईंटें मिलती हैं, उसको सही शेप मिलती है, तो एक घर का निर्माण होता है। वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारे ऑर्गन का निर्माण सेलों से होता है। और सेल से मिलने से क्या बनते हैं? टिश्यूज, जिसको हम यदि स्कूल के अंदर पढ़ते थे हम, कोशिका और उत्तक। सेल मीन कोशिकाएं, और उत्तक उसके जो हम टिश्यू बोल रहे हैं यहाँ पे, टेक्निकल शब्द जो इंग्लिश वर्ड है, जो टिश्यूज होते हैं, है ना। टिश्यूज अलग अलग होते हैं, अलग अलग सेल से अलग अलग टिश्यू बनते हैं। जैसे ये मूवमेंट की करवाता है कौन सा? जो मसल्स के टिश्यू होते हैं, जो मूवमेंट के लिए होते हैं। ऐसे नर्व्स के जो टिश्यू वगैरह होते हैं, नर्व सेल से जो नर्व टिश्यू बनते हैं, वो हमारे सिग्नल भेजने का, सिग्नल रिसीव करने का काम करते हैं। उसके अलावा एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, वो हमारे स्किन के जो होते हैं, कवर करते हैं हमारे, और पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी को, जॉइंट्स को। तो इस तरीके से काम चलता है। तो कहने का मतलब है कि सेल जो है पूरा एक टीम वर्क है। टीम वर्क से आगे चल के टिश्यूज वगैरह बनते हैं, वही आगे चल के ऑर्गन का रूप धारण करते हैं। जैसे हमारे टिश्यूज जो है मिलकर, जहाँ पे दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हो, डिफरेंट टिश्यू एक साथ मिलकर क्या काम कर रहे हैं? एक ऑर्गन को बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे हार्ट का एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। अलग अलग सेल से जो अलग अलग टिश्यू बनते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे मसल्स के टिश्यू होते हैं, है ना, वो हार्ट के अंदर मसल्स के टिश्यू भी मिलेंगे, नर्व्स टिश्यू भी मिलेंगे, क्योंकि हार्ट की मूवमेंट जो है ब्रेन तक पहुंचेगी इनके माध्यम से, जो नर्व्स के टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उसके माध्यम से। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके अंदर। और उसके अलावा ब्लड वीजल्स बनती है, वो भी सेल से ही बनी है, उसका अलग काम है। यानी कि अलग अलग टिश्यू से जो चीजें बनी हैं, ऑर्गन के जो भी सेल्स है, वो सारे मिलके ही आगे काम करते हैं एक टीम वर्क के तौर पे। सेम आपके और भी देखें तो हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे हमारे हार्ट का है, हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है। उसके अलावा लंग्स जो होते हैं, लंग्स ऑक्सीजन को आगे चल के उसको कन्वर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर करते हैं, और ऑक्सीजन को आगे थ्रू करते हैं, ब्लड के अंदर मिक्सअप करते हैं। लीवर केमिकल प्रोसेस करता है। उसके अलावा किडनियां जो है हमारा, वो वेस्टेज को फिल्टरिंग का काम कर रही हैं। ब्रेन जो है पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। तो ये अलग अलग जो ऑर्गन है, उसके स्पेसिफिक अलग अलग काम बंटे हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर। और कोई भी ऑर्गन जो है अकेले काम नहीं करता, इस चीज को समझना जरूरी है। क्योंकि हम बहुत बार प्रोडक्ट भी किसी को रिकमेंड करते हैं, देते हैं, तो वहां पे लोग बोलते हैं कि यार हमने इस चीज के लिए प्रोडक्ट लिया था, हमारी वो भी चीजें ठीक हो गई, वो प्रॉब्लम थी जिसके बारे में शायद उसने बताया भी नहीं था, वो भी ठीक हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये पूरी चीजें इंटरकनेक्टेड है, हर एक ऑर्गन, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, लंग हो, लीवर हो, किडनी हो। हार्ट यूजफुल नहीं होगा अगर लंग ऑक्सीजन ना दे। ऑक्सीजन आएगी तब हार्ट का यूज है, वो पंप करेगा ब्लड को, तो आगे चल के वो काम करेगा। क्योंकि ऑक्सीजन को तो हार्ट को भी यूज करना है। ऑक्सीजन हर एक ऑर्गन, हर एक सेल तक जाएगा।
उसी तरीके से ब्रेन काम नहीं करेगा अगर ब्लड न्यूट्रिशन ना पहुंचाए। सेम लीवर डिटॉक्स नहीं करेगा अगर वेस्टेज जो है लीवर तक ना पहुंचे। तो कहने का मतलब है एक टीम वर्क है, हर एक ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रॉब्लम कुछ होती है, हम दवाइयाँ कुछ लेते रहते हैं, तो हम यदि रूट कॉज के ऊपर काम कर देंगे तो वो सारी की सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एंड ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है। ऑर्गन के अंदर भी एक ऑर्गन सिस्टम बनते हैं जब कोई ऑर्गन मिलकर एक बड़ा काम करते हैं। जब कई ऑर्गन्स, एक नहीं कई ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है ना। जैसे सिस्टम हमारे किसी भी काम का एक सिस्टम होता है, चाहे हमारे डेवलपर की बात ही करें तो उसका भी एक सिस्टम है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अकेले काम नहीं करता, उसके अंदर शुरुआत होती है माउथ से, स्टमक से, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज ग्लैंड हो गया। तो ये सारे मिलके ही पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही और सुचारू बनाते हैं। यदि किसी के अंदर इफेक्ट आएगा तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी मतलब जो हमारी सांस की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, ये सारी की सारी चीजें प्रोसेस के अंदर जो आती हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमारी नोज भी है, ट्रैकिया, ट्रैकिया जो श्वास नली होती है वो भी काम करती है, लंग्स जो है उसका भी अपना काम है। अभी लंग्स के अंदर और भी कई चीजें होती हैं, वोली वगैरह होती हैं, वो चीजें आगे की डिटेल की हैं, लेकिन ये मोटा मोटा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ऐसे ही हमारा नर्व सिस्टम है पूरे बॉडी के अंदर। नर्व से ही पूरा सिस्टम के अंदर काफी चीजें हैंडल होती हैं। बॉडी के अंदर क्या मूवमेंट चल रही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो सारा कौन हैंडल करता है, पूरा नर्व सिस्टम। अभी नर्व सिस्टम के अंदर भी कई पार्ट हैं, है ना। हेड तो इसके अंदर जैसे ऊपर ब्रेन है, ब्रेन से जो हमारी नर्व्स निकलती हैं, 12 पेयर नर्व्स हैं, वो अलग अलग ऑर्गन के ऊपर जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है स्पाइनल कोड। जो हमारे स्पाइनल कोड से नर्व्स निकलती हैं, तो वो उसके अलग अलग काम हैं, उसकी वजह से कई प्रॉब्लमें भी होती हैं। तो ये सारी और उसके बाद जो हमारी एक नर्व्स अलग से होती हैं, एक तो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, जिसके अंदर से कुछ मास्टर जो नर्व्स निकलती हैं, उसके अलावा एक नर्व्स और होती हैं जिसकी संख्या लाखों में होती है, वो पूरे बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं। मतलब वो एक वृक्ष की जैसे शाखाएं हैं, वैसे ही वो भी फैली हुई होती हैं। तो ये एक डीप टॉपिक है, इसके ऊपर भी आगे चल के बातें होंगी, लेकिन आज आपको सिर्फ अभी क्या है, फिलहाल ये पूरे रोड मैप को समझने की कोशिश करना है। सो बॉडी कम्युनिकेशन का कंट्रोल जो है पूरा नर्व सिस्टम के ऊपर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट कैसे होती है सेल्स की, इसको भी एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब बच्चा जब पेट के अंदर डेवलप होता है तो शुरुआत सिर्फ एक फर्टिलाइजर जो होता है, एक सेल से होता है। एक सेल से शुरुआत हो रही है, सेल डिवीजन हो रहे हैं, उसके बाद टिश्यू बन रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तब फिर वो सिस्टम जब बनता है तो एक डेवलप होता है पेट के अंदर, एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। यानी पूरी ह्यूमन बॉडी की शुरुआत सिर्फ एक किससे है, सेल से। एक ऐसे सेल से जिसके अंदर प्रोसेस चल रहा है, जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हर चीज एक्टिविटी सेल्स के अंदर ही हो रही है। तो हम यदि किसी प्रॉब्लम को ठीक करना है तो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ समझाना है बंदे को कि हमारा सेल से कैसे शरीर बनता है, हर एक बॉडी के सेल जो मोलिक्यूल होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो ये चीजें हम यदि समझेंगे तो बेस्ट रहेगा। उसके अलावा ऑर्गन जो होते हैं हमारे डैमेज होते हैं। मतलब ऑर्गन डैमेज कब होता है, जब सेल डैमेज होगा तो ऑटोमेटिकली एक सेल डबल डैमेज हुआ, दूसरा हुआ, ऐसे करके और डैमेज होना शुरू होते हैं, तो फिर ऑर्गन फेलियर की तरफ जाता है या कोई डिजीज हमें होना शुरू हो जाती है। तो अगर सेल बार बार डैमेज हो रहे हैं तो टिश्यूज वीक होने लगते हैं, क्योंकि सेलों से ही टिश्यू बने हैं, और धीरे धीरे ऑर्गन भी अपने आप प्रभावित होने लगेंगे। तो होते कैसे हैं, जैसे बहुत सी हमारी आज के लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सी चीजें हैं, हम सीधा एक शब्द बोलते हैं लाइफस्टाइल। जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उससे क्या है, लंग्स को डैमेज हो रहा है, लंग्स को डैमेज कर रहा है। अल्कोहल भी अपनी तरफ से वो जो कर रहा है, क्योंकि अल्कोहल जो है उसको यूटिलाइज करना, उसको तोड़ना, उसको वेस्ट में कन्वर्ट करके बाहर करने का प्रोसेस लीवर करेगा। अभी लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो उसके सेल भी डैमेज होंगे, उसके ऊपर भी स्ट्रेस बढ़ेगा। ऐसे ही एक होता है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज है, हम बहुत बार बोलते हैं लोगों की तनाव नहीं लेना, हम प्रोडक्ट भी देते हैं, बोलते हैं कि बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से लेना है। तो ये स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेस हमारी बॉडी के फंक्शनों को रोक देता है यदि कंटिन्यूसली स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस जो है ब्रेन और हार्मोन्स को इफेक्ट करता है, दोनों चीजों को ये इफेक्ट करेगा।
और तीसरा चौथा आ जाता है हमारा जो खान पीन है, पुअर लाइफस्टाइल, जो हमारा फूड वगैरह है वो भी हमें नुकसान करता है, क्योंकि गट को डैमेज करना शुरू कर देता है। और गट हमारा जो है मेन चीज है, क्योंकि जहाँ पे हर एक चीज जाएगी, अच्छा खाया तो अच्छा भी जाएगा, बुरा खाया बुरा भी जाएगा, और वो चीजें गट से रिफ्लेक्ट होंगी, गट लाइनिंग से निकल के वो ब्लड के साथ मिक्सअप होंगी। और ब्लड जो होता है, गट से जो ब्लड वापस जाता है वो सीधा हार्ट में नहीं जाता। एकमात्र यही ऑर्गन है जिसका गट का ब्लड सीधा जाता है लीवर के अंदर प्रोसेस होने के लिए, और वहां से प्रोसेस होके फिर हार्ट में जाता है, जबकि और सभी ऑर्गन का जो ब्लड होता है जो रिवर्स जाता है वापस हार्ट में ही जाता है। तो यदि हमारा खान पीन भी गलत है तो सीधा सीधा लीवर के पास जाएगा, और लीवर उसको प्रोसेस सही से नहीं कर पाएगा, तो डैमेज और भी बढ़ेंगे, बॉडी के अंदर खराब न्यूट्रिशन ट्रेवल करना शुरू कर देगा, और लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने के ऊपर उसका काम, जो उसकी एफिशिएंसी और भी ज्यादा है नीचे गिरती जाएगी। सो डिजीज जो है एकदम से नहीं आती, ये पूरा प्रोसेस इसी तरीके से चलता है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर रिजल्ट इसीलिए नहीं आते, और जो हम शॉर्ट टर्म में रिजल्ट ढूंढते हैं वहां पे सिर्फ सिम्टम दबाए जाते हैं बीमारियों के। नर्वस सिस्टम जो हमें सिग्नल देती है पॉजिटिव कि यार आप अपने आप पे काम करो, वो चीजें सिर्फ वो दबाती है, और उसकी वजह से क्या है कि आगे चल के वही बीमारी आगे चल के सेलों को तो वो डैमेज कर रही है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसके सिम्टम जो हमें मिलने चाहिए थे वो दबा रहे हैं। लेकिन सेल अंदर से डैमेज हो रहे हैं, सेल के साथ उत्तक डैमेज हो रहे हैं, और आगे चल के फिर ऑर्गन फेल्यूर की तरफ जाता है, फिर दवाइयां भी असर करना बंद कर देती हैं। तो ये चीजें हैं थोड़ा समझने की। और हीलिंग कैसे होती है, अभी सेल को हील करना है तो बॉडी जो हमारी है लगातार रिपेयरिंग मोड में रहती है, हमेशा कोशिश कर रही है कि हम हमारी बॉडी हमें जिंदा रखने के लिए, है ना। लेकिन जब सेल डैमेज हो जाते हैं तो उससे न्यू सेल भी जनरेट होते हैं, ऐसा नहीं सेल तो डैमेज होना है, हर एक सेल की एक उम्र होती है, चाहे हमारे वो वाइट सेल हों चाहे रेड ब्लड सेल हों, हर की एक लाइफ है। चाहे वो हमारे बोन सेल हों, लगभग बॉडी के बोन सेल जो हैं 10 साल के अंदर पूरी तरीके से बोन जो हड्डियां होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसकी लगभग 8-10 साल उम्र होती है। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन की सेल्स की उम्र होती है। वैसे नए सेल जो डेवलप हो रहे हैं उसकी हीलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे जरूरी है कि एक स्लीप जो है, स्लीप इसके अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि जब हम रेस्ट मोड पे जाते हैं तो बहुत से ऑर्गन को रिलैक्सेशन मिलता है। तो प्रॉपर नींद भी है, जितनी क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए वो लेनी जरूरी होती है। उसके अलावा न्यूट्रिशन चाहिए हमें, खाने पीने के माध्यम से या फिर सप्लीमेंट के माध्यम से न्यूट्रिशन की जरूरत है। ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपर, और ऑक्सीजन हम जैसे देखिए प्राणायाम वगैरह करने के लिए बोलते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम करो, तो प्राणायाम के माध्यम से ही ऑक्सीजन पूरे लंग्स के माध्यम से हर एक सेल तक पहुंचती है। यही कारण है कि लोग प्राणायाम करके, हमारे पूर्वज काफी लंबा जीवन जी जाते थे। उसके अलावा हाइड्रेशन भी रखना जरूरी है, क्योंकि सेल जो अंदर प्रोसेस कर रहा है उसके लिए पानी की भी जरूरत है, तो हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। मूवमेंट वगैरह यदि हम फिजिकली मूवमेंट वगैरह करते हैं वो भी ज़्यादा यूजफुल होते हैं सेलों की प्रॉपर लाइफ के लिए। उसके अलावा स्ट्रेस लेवल को कम करना, है ना। तो आपकी बॉडी जो है, फिर से वही मैं चीज़ दोहरा रहा हूँ कि जिंदा रखने के लिए हमेशा कोशिश कर रही है, लेकिन हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट करेंगे तो नेचुरली क्या आदमी फिट भी रहेगा, और जल्दी किसी को प्रॉब्लम है तो वो रिकवर भी करेगा। उसके बाद अगले चैप्टर में जाने से पहले यहाँ पे कुछ चीजें हमने अभी जो क्या समझी हैं ना, शायद पहले से भी कुछ चीजें पता होंगी। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू जो मिलकर है एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जब बन जाते हैं तो वो पूरी बॉडी के एक टीम वर्क की तरह शरीर को चलाना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम डिटेल में समझते हैं कि ऑर्गन सिस्टम काम कैसे करता है। और ये वीडियो जो अभी आप लाइव भी देख रहे हैं और बाद में भी देख रहे होंगे, यूजफुल लगे तो इसको ज़रूर इसके ऊपर कुछ कमेंट किए करें यहाँ पे, क्योंकि जो बॉडी अवेयरनेस है ना, उसकी रियल हीलिंग की जो फाउंडेशन है, यदि हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो आज एक लास्ट टॉपिक कवर करेंगे ऑर्गन सिस्टम के ऊपर, उसी से कनेक्टेड है ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं।